केजरीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मोदी चलेगा नहीं चलेगा, बीजेपी सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, बीजेपी सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीजेपी सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कृषि जिंदाबाद। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, जिंदाबाद। डेमोक्रेसी, जिंदाबाद। डेमोक्रेसी, अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, केजरीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डेमोक्रेसी, जिंदाबाद। डेमोक्रेसी, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी, मुर्दाबाद, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, नरेंद्र मोदी, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी, मुर्दाबाद। जैसे कि कल जैसे कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको जो अरेस्ट किया गया ईडी ने, तो आज आप लोगों ने भी यहाँ पे जो है पुतला जलाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी की ओर से आप लोगों ने आज जो प्रोटेस्ट किया है, तो इसका वजह आप लोग थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, थैंक यू मीडिया अपॉर्चुनिटी। स्पेशली हमारा आम आदमी पार्टी स्टेट टीम आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न है अरविंद केजरीवाल जी को हमारा देश का हमारा आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट है और दिल्ली राजधानी का वो चीफ मिनिस्टर है। तो वो इसलिए कल रात को वो हम लोग को न्यूज़ में देखा है कि इसको अरेस्ट किया है। तो इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट किया है कि ये अरविंद केजरीवाल जी ये देश का आतंकवादी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो इस देश का राजधानी का चीफ मिनिस्टर है और आम आदमी पार्टी का और नेशनल प्रेसिडेंट है, कन्वीनर है। तो इस हिसाब से इसका नाम पहचान सब कुछ देश जानते हैं। वो अरेस्ट करना आज भी कर सकता है, दिन में कर सकता है। आप रातों रात आप आधी रात में अरेस्ट करना ये बहुत ही नाइंसाफी है, देश को हाजम नहीं है, हमारा आम आदमी पार्टी को हाजम नहीं है। तो इसलिए मैं आज अरुणाचल प्रदेश यहाँ स्टेट यूनिट का जो हमारा नेतृत्व में जो आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, बीजेपी सरकार के खिलाफ है, उसका तानाशाही के खिलाफ है और हम लोग दुखित है, पूरा भारत वर्ष दुखित है। इस प्रकार से अगर यहाँ एजेंसियां काम करने लगेगा, ईडी, सीबीआई ये देश का हित के लिए काम करता है, देश के लोगों के लिए काम करता है, जो सही गलत के लिए काम करता है। वो एक सरकार एक आदमी का इशारा से नहीं चलना चाहिए, मोदी जी का इशारा में नहीं चलना चाहिए, अमित शाह जी का इशारा में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस देश एक संवैधानिक देश है। ये हमारा जो देश के जो जितने भी जो ब्रिटिश से लड़ाई करके जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में इस देश को इतना सुंदर संविधान बनाया, डेमोक्रेसी कंट्री बनाया गया। यहाँ कितने अनेक जातियां हैं, कितने नाना प्रकार का जातियां हैं, तो सब मिल के एक देश के अम्ब्रेला के अंदर में बैठने के लिए हम लोग ने इतना सुंदर संविधान बनाया। उस संविधान को आज कातिल कर रहा है, इस संविधान को देश को खत्म कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार कर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। तो
तो इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर के करीब है, यहाँ से भी आवाज दिल्ली तक पहुंचना चाहिए कि हम लोग आपका इस तानाशाही सरकार को हम लोग नहीं मानते हैं। आपका बीजेपी में कितना चीफ मिनिस्टर है जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस कर रहा है, तो आप इसको कुछ भी काम नहीं करते, कुछ भी इसका एक्शन नहीं लेते हैं। देश के हर कोने में आपका मंत्री, आपका एमएलए करप्शन में डूबा हुआ है, आप काम नहीं करते, कुछ करता है, इसको एक्शन करो ना, तब हमारा देश का लोग भी जानेगा कि अपना मंत्री को, अपना सीएम को, अपना एमएलए को बीजेपी अरेस्ट कर रहा है। ये देख सकता है। आप एक पाला में आप काम करें, जितना अपोजिशन को कांग्रेस से लेके आम आदमी या कोई भी अपोजिशन पार्टी को देश का आप पूरा खोखला करना चाह रहा है, तो देश जब अपोजिशन नहीं रहेगा तो संविधान बचेगा कहाँ है? संविधान लिखा है देश में अच्छा बुरा काम को उठाना है, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी बना के रखा है, लोगों को चुनाव बना के रखा, चुनाव चुनने के लिए, लोगों का अच्छा नेता चुनने का। आज का डेट में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने एमसीसी लागू करके बैठा है। इस समय में भी, चुनाव के दिन में भी आप इस प्रकार से जो काम करना, ये आपका अरविंद केजरीवाल जी कोई ये देशद्रोही नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है। ये नंबर 1 इसको ये को मोदी जी को जानना होगा। और ये अरविंद केजरीवाल कहीं इस देश को चोर के भागने वाले नहीं है। आप दिन को भी कार्रवाई कर सकता है, अगर उसका गलती है तो गलती का कोर्ट निर्णय देगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते। और कोर्ट में ऑलरेडी चला रहा है, तो आप मेंटल को इतना लोग आदमी को हरासमेंट करना, 9 बार आप ईडी का समन देना, आप कोर्ट में भी चलने दे रहा है और आप या दूसरा एजेंसी से भी प्रेशराइज कर रहा है, ये तो मेंटली आदमी को हरासमेंट कर रहा है ना, देश देख रहा है। इसलिए देश से मैं एक अपील करता हूँ, अरुणाचल वासियों को भी एक अपील करता हूँ, अरुणाचल से हम लोग शुरुआत करना है। यहाँ जितने जो बीजेपी 2 एमपी है, इसको हम लोग पूरा खत्म कर सफाया करना है। देश यहाँ एकता से जुड़ा हुआ है, यहाँ देश बर्बादी से जुड़ा हुआ नहीं है। कितना मेहनत से संघर्ष करके लोग, फ्रीडम फाइटर लोग इस देश के लिए आज़ादी हम सबको दिलाया, इसको आज बीजेपी सरकार आने का बाद खत्म करने का इच्छा रख रहा है। ये बहुत ही दुखित खबर है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए। इसलिए मेरा जो दिल से अपील करता है कि जो भी बीजेपी को इस बार जो वोट मारेगा, वो आप सोच और समझ के मारिए, मैं ये अपील करता हूँ। और जो 2 एमपी है, इसको आप मोदी का हाथ में सौंपना है ना, या तानाशाही सरकार का हाथ में सौंपना है ना, या आम जनता का हाथ में सौंपना है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के राजधानी में जितने बैठे हुए, अरुणाचल प्रदेश में जितना भी अम्मा बाबा है, वो सुनने का है और समझने का है। सर, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर में ये जो इसलिए अरेस्ट किया गया है कि उनको जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको जो है अरेस्ट किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस, ये तो ये देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसका कोर्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है। जैसे कोर्ट में आपका केस जो चल रहा है, अगर इसको प्रो मनी लॉन्ड्रिंग ये केस को अगर आप सरकार, बीजेपी सरकार, आप खुद सरकार जो प्रूव नहीं कर सकते इस चीज को, अगर इसका मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं है, इसको पूरी प्रूफ अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट या देश के न्यायालय में कानून जो है इसको फाइनल करेगा। इसको कोई भी ये नहीं कह सकता है कि आपने, या कोई भी सरकार या कोई भी आदमी ऐसे कह दिया कि आपने ये मनी लॉन्ड्रिंग किया, आपने ये शराब घोटाला में किया, आपने ये क्या, तो बोलने से नहीं होगा ना, क्योंकि ये सरकार किसी ना किसी को कुछ ना कुछ इल्जाम लगा के इसको फंसाना चाहता है। किस लिए फंसाना चाहता है, इस विषय में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। इस देश में उभरता हुआ जो अभी पॉलिटिकल पार्टी है, वो है आम आदमी पार्टी। अगर बीजेपी अगर स्लिप होता है, आम आदमी पार्टी इस देश को राज करना चाह रहा है, इस देश के लिए भविष्य में काम कर देना चाह रहा है, गरीब के लिए और तकलीफ लोगों के लिए, दुखियारी लोगों के लिए आम आदमी काम करना चाहता है। अरविंद जी के नेतृत्व में इस देश में आम आदमी सरकार बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अरविंद जी जिस प्रकार से काम कर रहा है, बीजेपी को हजम नहीं है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अभी हम लोग भी अरविंद जी का नेतृत्व में अच्छा काम किया बोल के आया है, उधर पंजाब में, दिल्ली में कितना अच्छा काम कर रहा है, आप देख रहे हैं। जो क्लास 1 नर्सरी से लेके BA तक फ्री एजुकेशन दे रहा है, कितना अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा यहाँ में ऐसे है ही नहीं,
इलेक्ट्रिक बिल फ्री है, पानी बिल फ्री है, सड़क फ्री है, बस फ्री है, हर चीज में हम लोग को कोऑर्डिनेट करा। गरीब को समझते हुए, लोगों इस देश में गरीबी ज्यादा है, मिडिल क्लास सेकेंड आता है, धनी आदमी एक गिना चुना लोग है। तो इसलिए गरीब को ध्यान में रखते हुए इस पार्टी को फॉर्म करके गरीबों के लिए काम करा। तो ये बीजेपी सरकार को एक सोच आ रहा है कि ये सरकार अगर नरेंद्र मोदी का एक सोच ये है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को अगर मैं उठने देगा, इस देश में हमारा विकल्प के तौर पे ये पार्टी उभर सकता क्या है। लगता है इसलिए पहले खत्म करना है, ये सोच है उन लोग क्या का। लगता है आपको, जो बीजेपी अभी जो पावर जो गवर्नमेंट चला रहा है, क्या पावर का मिसयूज कर रहा है, लगता है क्या आपको? हाँ, पावर मिस यूज कर रहा है। अभी आप देखो इतना करप्शन हमारा अरुणाचल प्रदेश में, आप देखिए ना, यहाँ कितना मंत्री है, कितना सीएम है, कितना लोग करप्शन में डूबा हुआ है, कितना ऑफिसर डूबा हुआ। हमारा पास कितना आरटीआई है। हम तो सारा चीज लोगों का जैसा बिजनेस आरटीआई हम करना नहीं चाहते हैं। हमारा पास है जो पुल प्रूफ के साथ हम जब आगे आएगा, आपके मीडिया के माध्यम से जब आएगा, आप देखिए कितना यहाँ एक आदमी भी दूध से धुला हुआ नहीं है, सारा का सारा करप्शन से डूबा हुआ है। ये जैसे अभी असम का मुख्यमंत्री, आप जानते हैं करप्शन में वो भी डूबा हुआ था कांग्रेस में। जैसे अभी ये पेमा खांडू जो भी करप्शन से डूबा हुआ, अभी तक केस वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से अभी वो सीएजी जो एक पास कर दिया कि इसका ऊपर में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है वो। अपना नेता को आप कुछ तो करके देखिए, अपना चीफ मिनिस्टर को कुछ करके देखिए, तब हम आम जनता भी सोचने लगेगा हाँ जो भी बीजेपी ये इक्वलिटी काम कर रहा है, इक्वलिटी काम कर रहा है कि जो करप्शन है, जो गलत है, जो सही है कर रहा है। ये हम महसूस कर सकते हैं ना। आप एक तरफा राजनीति करते, एक तरफा करप्शन दिखाता। आपका जो नेता है वो करप्शन नहीं है, आपका नेता जो है वो गलत नहीं है, आपका नेता को सारा दुनिया जानता है, सारा ये स्टेट जानता है कि वो करप्शन में डूबा हुआ है, फिर भी आपका पार्टी में घुसने का बाद वो डायरेक्ट व्हाइट सपा हो जाता है। जिसे हमारा ममता दीदी कहते हैं वॉशिंग मशीन का धुलाया हुआ निकल जाता है। ये क्या है? ये राजनीति, ये बीजेपी सरकार का तानाशाही नहीं है तो ये क्या चीज है? बीजेपी हर रोज कहीं भी रैली करते हैं, कुछ भी करते हैं, कहते हैं कि विकास ही विकास है। ये एक पीपार में बोलने में विकास है, रियलिटी में आप देखिए, जैसे हम लोग अरुणाचल में आप देखिए अंदर में कहाँ विकास है, कहाँ पे विकास है, कहाँ गांव सही ढंग से है, ना इलेक्ट्रिसिटी सही ढंग से है, या पानी सही ढंग से है, ना एजुकेशन सेक्टर स्पेशली सही ढंग से है। आज इतना अरुणाचल में एजुकेशन सेक्टर स्कूल डिपेंड होकर बैठा है। बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से चला रहा है, तो उसका नेतृत्व में तो हो रहा है। जैसे हम लोग का गांव बोलो, कहीं भी बोलो, हम पूरा हिस्ट्री बता सकता है। स्कूल एक स्टूडेंट भी नहीं है, टीचर 1000 है, वहाँ एक स्टूडेंट भी नहीं है, वहाँ स्कूल बिल्डिंग बना रहा है, टीचर क्वार्टर बना रहा है। ये किसको बेवकूफ बना रहा है? तो इस पर ये डेवलपमेंट है, ये मोदी सरकार का डेवलपमेंट है। जिस प्रकार से वो क्या हिसाब से आया था मोदी सरकार यहाँ पे, इस कांग्रेस के सरकार था 2014 तक, तो वो क्या कह रहा था कि महंगाई को कम करेगा। मोदी को सिर्फ 50 दिन टाइम दो बोला। 50 दिन टाइम दो, अभी पूरे 10 साल टाइम दिया, अभी क्या किया? आप बताइए, ये अच्छा काम किया बोल के आप मीडिया वाले हमको पूछिए कि मैं बताऊंगा। ऐसे तो हमको नहीं लगता अभी अच्छा का। हाँ, पेपर वर्क में काम कर रहा है, मीडिया जुमलाबाजी में काम कर रहा है, उसका बाद कुछ भी नहीं। इस स्टेट में भी देख रहा है, या आपस में भी कितना, बीजेपी में भी कितने मैंने आपस में अलग अलग एक ही टीम होके भी बंटवारा है। इसमें आपको पता चल रहा है ना कि यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई अच्छा काम इस प्रकार से विकास का काम है नहीं। एजुकेशन सेक्टर एक नंबर यहाँ फील है, और डेवलपमेंट जो रोड का हम सही मान देगा, कुछ जगह में रोड का काम चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर एरिया वो चलना ही है, और भारत सरकार का नीतियाँ है कि जहाँ गांव तक पहुँचना है वो तो कर रहा है, और नहीं कर रहा है वो भी कर रहा जरूर है, लेकिन क्वालिटी वर्क नहीं है। और आप अभी भी जाके चेक करिए, क्वालिटी वर्क नहीं है। अभी बारिश का दिन है, अभी पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा हर रास्ता हर सड़क पूरा बर्बाद होकर बैठ जाएगा। ऐसे या सिर्फ दिखावट है। जैसे अभी रोड में और कारपेटिंग लगा के रखा है, या ये जो आपका अलकतरा लगा के रखा है, और देखिए वो बारिश का दिन उतर जाएगा। उस प्रकार से बीजेपी सरकार भी ऐसे है, ऊपर में देखने में सुंदर है, अंदर में बहुत ही गंदा है। ये मैं कहना चाहूँगा। स्पोक्स पर्सन है आप आम आदमी पार्टी के? जी मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। तो जैसे आप लोग ने
यहाँ पे जो पुतला जलाया है मोदी के, तो कल रात को ही अरविंद केजरीवाल को जो ईडी ने अरेस्ट किया है, क्या लगता है आपको? उसमें लगने की बात नहीं है, वो सीधा सा तानाशाही है। ईडी और सीबीआई को एक पॉलिटिकल मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है जो अपोजिशन का आवाज़ को दबा निकले। तो ऐसे बहुत सारा हम लोग के सामने एग्जांपल है। झारखंड में सीएम को अरेस्ट किया गया था 100 दिन के लिए, तो उसके बाद फिर भी कुछ नहीं मिला। तो अरविंद केजरीवाल का केस ऐसे है कि दिल्ली हाई कोर्ट में उसका केस को डाला गया कि 7 डेज का होता सुनवाई होना था 7 दिन के बाद, फिर भी सीबीआई ने ज़बरदस्ती करके उसको आज अरेस्ट किया गया है। और सीबीआई का जो काम है, ईडी का जो काम है, वो कोर्ट से भी बहुत ऊंचा है, जैसे काम कर रहे हैं, मतलब कोर्ट का आदेश को ही नहीं सुना जा रहा है। तो इसमें सिंपल सा बात है कि ये चुनाव के बाद ये आखिरी चुनाव होगी ये लोकतंत्र के लिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी और यह हमें एग्जाम्पल दिखा रहा है कि आने वाला दिन में क्या हो सकता है। आने वाला दिन में ये हो सकता है कि तानाशाही होने को है। तो इस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए हम सब एकजुट करके इंडिया अलायंस को बनाते हैं, ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी जनता है। और आज अरविंद केजरीवाल के साथ हम देश खड़ा है, देश की जनता खड़ा है। आपकी काम को हम लोग देखा है, आपने एजुकेशन मॉडल लेके आया, आपने मोहल्ला क्लिनिक लेके आया, वुमेन बास के लिए लेके आया, हम सब देखा है। और पंजाब में देखा है, दिल्ली में देखा है। और इस आइडिया को लेकर के मोदी जी शायद डर गए हैं। मोदी डरते हुए इसलिए ये चुनाव की वक्त में उनका आवाज़ को दबाने के लिए वो अभी सीबीआई का यूज कर रहे हैं, ईडी का यूज कर रहे हैं। ये भी हो सकता है ना कि मोदी अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रहा है। शायद आप लोग जो एलिगेशन लगा रहा है मोदी के ऊपर में, शायद ये भी हो सकता है कि ईडी अपना काम कर रहा हो। इसको मैं सिंपल सा कहना चाहता हूँ कि अगर ईडी अपना काम कर रहा है तो ईडी क्यों अपना मोदी का जो सरकार में बैठे हुए जो राज्य के सरकार है उनका ऊपर क्यों नहीं करता है। हम लोग का अरुणाचल में भी सीएम का साथ बहुत एलिगेशन है, उनका साथ क्यों नहीं करता है। जैसे आसाम का भी जब वो कांग्रेस में थे उसका साथ एलिगेशन है, उसका साथ क्यों नहीं करता है। इससे पता चलता है कि इससे हम लोग समझ सकता है कि मोदी अपोजिशन का साथ ही किया जाता है। तो ये संकेत है डेमोक्रेसी कंट्री अभी ख़त्म होने को है, मोदी का तानाशाही आगे बढ़ने को है। थैंक यू।